अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही फेमस डिश चिकन शाशलिक बनानी सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने चिकन के ब्रेस्ट फिलेट्स के पीसेस लेके इनको इस तरह से स्क्वायर शेप में काट लिया है और स्क्वायर शेप में ही मैंने सब्जियाँ लेकर उनके बीच निकाल के उनको भी काट लिया था। उनमें शिमला मिर्च 2 कलर्स की हैं, ग्रीन और रेड, और प्याज और इसके अलावा टमाटर। ठीक है। और इसके अलावा 2 चम्मच जो है ये सोया सॉस है, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच सिरका और 4 चम्मच ऑयल। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें मैंने ली हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मस्टर्ड सॉस है, ये हमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब चाहिए होगी। और यहाँ पे भी मैंने एक पूरा लहसुन लेके इसको फाइनली चॉप कर लिया है, और बाकी रेड क्रश मिर्च जो है और नमक और काली मिर्च और जो रेड चिलीज़ हैं वो सब 1-1 चम्मच के बराबर हैं। और यहाँ पर मैंने ये 3 स्पाइसेस लिए हैं जिससे मैं जो वेजिटेबल्स हैं उनको मैरिनेट करूँगी, जिनमें रेड क्रश चिलीज़ हैं, नमक और काली मिर्च हैं, और ये स्क्वायर्स हैं जिसकी हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर ये सब्ज़ियाँ कुछ बच गई थी, जब मैं चकोर काट रही थी तो थोड़ी सी सब्ज़ियाँ बच गई थी, तो ये मैं इनको बारीक बारीक काट कर तो इनको चावलों में इस्तेमाल करूँगी। ठीक है नाज़रीन, तो हम अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं इसका। अब यहाँ पे नाज़रीन सबसे पहले मैं चिकन के मैरिनेशन की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है और 1 चम्मच ऑयल जो है वो बचा लिया है, चीनी शामिल की है, और 1 चम्मच सोया सॉस लिया है और 1 चम्मच को मैंने बचा लिया है। ठीक है। और इसके अलावा अब सिरका शामिल कर दिया है, और अब तमाम मसाले जो हैं वो मैं डाल रही हूँ इस वक्त। और इसके बाद मैं मस्टर्ड पेस्ट जो है उसको डालूँगी। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तो फिर मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। और अब इस तरह चिकन को आप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तो इसको आप एक साइड पे रख दें आप फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि तमाम मसाले जो हैं वो इसमें अच्छी तरह रच जाएं। अब मैं यहाँ पे जो 1 चम्मच मैंने सोया सॉस बचाया था उसको मैं डाल रही हूँ, 1 चम्मच जो ऑयल बचाया था उसको डाल रही हूँ, और ये जो हैं 3 मसाले थे जो सब्जियों को मैरिनेट करने के लिए थे, इनको मैंने डाल के अब इनको मिक्स कर लिया है। और अब इसमें तमाम सब्जियां जो हैं वो मैं शामिल कर रही हूँ। और इनको भी अब मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से ये मैरिनेशन हो जाए ये तमाम चीज़ें। अब यहाँ पे 2 घंटे गुजरने के बाद मैं सबसे पहले स्क्वायर्स जो हैं उनको सेट कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने सब्ज़ी लेके उसको बाहर वाली जो उसकी साइड होती है, जिल्द वाली साइड, उस साइड से आपने स्क्वायर के अंदर इसको परोना है। और इस तरह आप इसमें 3-4 कलर की जो पहले सब्जियां हैं वो शामिल कर लें, और उसके बाद फिर मैं इसमें चिकन का जो पीस है वो शामिल करूँगी। तो यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ लोग स्क्वायर्स को पसंद नहीं करते, तो मैं आपको उस तरह भी बताऊंगी कि कुछ मैं आपको स्क्वायर्स के साथ सेटिंग बताऊंगी शाशलिक की, और कुछ मैं विदाउट स्क्वायर्स जो हैं उसके साथ मैं आपको सेटिंग बताऊंगी शाशलिक की। ठीक है। तो अब मैं इसको मुकम्मल कर लूँ पहले स्क्वायर्स को, तो उसके बाद फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ। ग्रीन ऑनियंस की कटिंग करने के दौरान मुझे ख्याल आया कि मैं आपको वो गैजेट दिखाती हूँ जो मैंने उस दिन मॉल से बाई किया था, और ये मुझे बहुत ही आरामदेह महसूस हो रहा है इस वजह से कि इसमें आराम से मैं ये चॉप कर रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें। अगर आपके हाथों में जैसे अंगूठे वाली साइड होती है वो कट जाती है चीज़ें काटते हुए छुरी से, तो इस तरह ये गैजेट जो है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा कि आप इसमें बारीक सी चीज़ें जैसे हरी मिर्च होती है, प्याज, या इस तरह ग्रीन ऑनियंस या धनिया पुदीना आप इस तरह आराम से इसमें काट सकते हैं। इन्होंने वो स्पेस रखी हुई है इसके ऊपर आप चीज़ रख के तो आराम से कटिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो फाइनल सब्जियों की जो और चिकन की जो है वो शैलो फ्राई करना है उसको,
और उसकी सॉस तैयार करनी है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं जो ज़रूरी कटिंग है छोटी छोटी वो पहले तैयार कर लूँ और फिर चावल उबाल लूँ, चावलों की तैयारी कर लूँ और उसके बाद फिर मैं तैयारी करूँगी सॉस बनाने की। अब जो सब्ज़ियाँ मैंने चावल के अंदर शामिल करनी है उनकी कटिंग करने के बाद तो मैंने इस दौरान चावल भी उबाल लिए हैं। ख्याल रहे कि चावल हमने मुकम्मल तौर पे उबालने हैं, इनकी बिल्कुल भी कनी नहीं रखनी। सबसे पहले इसकी सॉस तैयार करने के लिए 1 चुटकी नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, 4 खाने के चम्मच टमाटो केचप, 4 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस, हस्बे ज़रूरत पानी, 2 कैंस जो हैं वो हमें टमाटो पेस्ट के चाहिए, 6 क्लोव्स ऑफ चॉप्ड गार्लिक और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस चाहिए। अब सबसे पहले हम स्क्यूअर्स जो हैं इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल के डाल के इसको फैला दिया है और जैसे ऑयल जो है वो गर्म हुआ है साथ ही मैंने इसमें स्क्यूअर्स शामिल कर दिए हैं। और ख़्याल रहे कि इसको हमें हल्की आंच में तकरीबन 20 मिनट तक पकाना है और पकाने के दौरान इसको पलटाते रहना है ताकि जो मीट है चिकन का उसको सेक जो है वो चारों तरफ से अच्छी तरह से लगता रहे। अब इस दौरान मैं जो शशलिक की सॉस है वो मैं तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैंने अलग से पैन में ये 2 से 3 चम्मच जो है ऑयल डाला है। ख्याल रहे कि सारी चीज़ें हमने शैलो फ्राई करनी है तो उसके लिए हमें 2 से 3 चम्मच ही बस ऑयल काफ़ी है, ठीक है। और अब जैसे ऑयल गर्म हुआ है साथ ही मैंने इसमें जो पेस्ट थी टमाटो की कैंस में वो मैंने डालनी शुरू कर दी है। और ये थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि ये कैंस के अंदर होती है तो ये जमी होती है काफ़ी, तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है सेट होने में। और ख़्याल रहे कि हमें जो पेस्ट है वो कैंस की ही चाहिए क्योंकि इसमें जो कलर होता है वही कलर हमें बेसिकली रिक्वायर्ड है, जो शशलिक का कलर होता है ब्राइट रेड कलर का। आप घर में जितनी मर्ज़ी टमाटो की पेस्ट बना लें उससे वो कलर नहीं आता जो कि रिक्वायर्ड होता है इस डिश के लिए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करती रहूँगी वक्फे वक्फे से और जैसे मुझे लगेगा कि अब पानी की ज़रूरत नहीं है तो तब मैं शामिल नहीं करूँगी। बस अब ये काफ़ी हद तक जो है वो नरम हो गई है। अब मेरा ख़्याल है कि इसमें बस थोड़ा सा और पानी अब शामिल करके तो बस मैं इसका प्योरी सी जो है वो मैंने सेट कर ली है टमाटो की। और ख़्याल रहे कि हमें बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, हमें इसका शोरबा नहीं बनाना जैसे सालन का होता है ये जो है शशलिक है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक ही होती है इसकी सॉस की, ठीक है। अब इसमें अब ये सेट हो गई है तो अब मैं इसमें सबसे पहले जो गार्लिक चॉप किया था वो डाल रही हूँ। इसके बाद तकरीबन ये 1 चम्मच जो है वो मैंने सोया सॉस का डाल दिया है। और जो नमक मैंने आपको बताया था वो बहुत थोड़ा मैंने लिया था, बिल्कुल आप चुटकी भर नमक कह लें। वो इसलिए कि सोया सॉस में भी नमक शामिल होता है तो हमें नमक को बहुत ध्यान से डालना पड़ता है। और जो चिली गार्लिक सॉस है वो बेसिकली इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इस डिश का, क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स में शशलिक मिलती है उसमें चिली गार्लिक सॉस जो है वो शामिल होता है बेसिकली, ठीक है, टमाटो केचप और टमाटो पेस्ट के अलावा। अब मैंने टमाटो केचप जो है वो भी शामिल कर दिया है। इस दौरान आप देख रहे हैं कि मैं जो स्क्विड्स हैं इनकी साइज़ चेंज कर रही हूँ मुसलसल, तो उधर भी हमें ख्याल रखना है। और अब मैंने ये दोनों मसाले जो हैं नमक और काली मिर्च वो शामिल कर दिए हैं। बस तकरीबन सॉस जो है अब वो हमारी तैयार है आलमोस्ट। और ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह की कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्यूअर्स जो हैं हमारे बिल्कुल तैयार हैं इस वक्त। इसको तकरीबन 20 मिनट लगे हैं हल्की आंच पे, तो उससे ये बहुत अच्छी सी जो हैं वो तैयार हो गई हैं। और सब्जियां भी बिल्कुल खड़ी खड़ी जिस तरह की हमें रिक्वायर्ड हैं बिल्कुल उसी तरह तैयार हुई हैं, ठीक है। अब ये वही मैरिनेटेड चिकन है जिसको कुछ तो मैंने स्क्यूअर्स में शामिल कर दिया था और कुछ मैंने इसको बचा लिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि स्क्यूअर्स के बगैर ये किस तरह बनती है।
तो मैंने यहाँ पे वही पैन यूज़ किया जिसमें अभी मैंने स्क्यूअर्स जो हैं वो शैलो फ्राई किए थे। अब ये चिकन जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट में तैयार होगा हल्की आंच पे, ठीक है। तो इस दौरान जब ये तैयार होने के बिल्कुल करीब होगा तो मैं दूसरे पैन में जो इसकी सब्ज़ियां हैं जो बग़ैर स्क्यूअर्स के मैंने आपको तैयार करके दिखानी है, वो मैं दिखाऊंगी कि उनको कैसे बस मैं हल्का सा शैलो फ्राई करूंगी और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो सब्ज़ियों को हम हमेशा अलग से तलते हैं। अगर मैंने इस वक्त सब्ज़ियों को शामिल कर दिया तो सब्ज़ियां एंड तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि चिकन जो है आपको पता है वो ज़्यादा टाइम लेता है, तकरीबन 15 से 20 मिनट, और सब्ज़ियों को सिर्फ हमें 1 से 2 मिनट जो है बस सौटे ही करना है, ठीक है। तो मैं आपको अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ। अब यहाँ पर जो चिकन था वो तकरीबन 20 मिनट पकने के बाद तैयार हो चुका है। तो अब इस वक्त जो है सिर्फ मैंने सब्ज़ियाँ 1 से 2 मिनट सौटे करनी है। तो मैंने अलग से पैन में सिर्फ 2 स्पून ऑयल लेकर उसको गर्म करके तो मैंने सब्ज़ियाँ शामिल कर दी थी, और अब ये तकरीबन सौटे हो चुकी हैं, 1 से 2 मिनट गुजर गए हैं। अब मैं इनको चिकन में शामिल करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि जो सब्ज़ियाँ हैं इसका टेक्सचर हमें बिल्कुल ऐसा ही रखना है। इनको ये जो डिश है इसमें खड़ी खड़ी, बल्कि चाइनीज़ कोई भी डिश जो हो उसमें सब्ज़ियाँ हमेशा खड़ी खड़ी नज़र आनी चाहिए, तो वो खूबसूरत दिखाई देती हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे ये डिश जो है स्क्यूअर्स के बगैर किस तरह तैयार होता है शशलिक, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। और अब जो है इसका नेक्स्ट प्रोसेस, उसमें मैं जो स्क्यूअर्स के बगैर जो ये शशलिक तैयार होता है, इसमें हम इसके अंदर जो सॉस मैंने अभी तैयार की है इसको मिक्स करेंगे। तो जो स्क्यूअर्स के साथ शशलिक तैयार होता है उसमें हमने सॉस को स्क्यूअर्स के साथ मिक्स नहीं करना होता, बल्कि स्क्यूअर्स के नीचे हमने उसकी तह बिछानी होती है और उसके ऊपर स्क्यूअर्स रख के हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह 2 तरह से तैयार होता है शशलिक जो है। अब चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार है। उसको सेट करने के बाद अब मैं यहाँ फाइनल चावलों की तैयारी करने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का वॉक लेके उसमें मैंने ये सबसे पहले लहसुन जो है जो क्रश किया हुआ था, 6 मैंने जोए ले लिए थे और लहसुन के उसको मैंने क्रश करके रख दिया था, वो मैंने शामिल कर दिया है। और 1 से 2 मिनट बाद अब मैं ये सबसे पहले इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ, और प्याज़ों को बस 1 से 2 मिनट मैं सौटे करूँगी और इसके बाद फिर मैं इसमें सब्ज़ियाँ शामिल कर दूँगी। तो बस इस डिश के लिए हमें जो फ्राइड राइस चाहिए वो बेसिकली बहुत हल्की सी सब्जियों के साथ चाहिए होते हैं, क्योंकि इस डिश की रिक्वायर्ड है कि बिल्कुल सिंपल फ्राइड राइस होने चाहिए। तो इसमें किसी किस्म का एग नहीं जाता और बहुत ज़्यादा सब्जियों की क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं जाती। तो ये भी सब्जियां मैंने सिर्फ इसलिए शामिल की हैं कि ये बच रही थी जब मैंने क्यूब्स की सूरत में सब्जियों को काटा था, तो मुझे था कि जो उनके कॉर्नर्स हैं वो ज़ाया ना हो, तो मैंने इसमें कलर देने के लिए चावलों में तो मैंने ये शामिल कर दिया। तो बस हमें इतनी चाहिए, ठीक है। और अब मैं इसमें बिल्कुल 1 से 2 चम्मच जो है सोया सॉस शामिल करूँगी, काली मिर्च शामिल काली मिर्च जो है वो शामिल करूँगी, और थोड़ा सा नमक शामिल करके तो चावल जो है हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, तैयार हैं। अब नाजरीन यहाँ पे मरहला आ गया है कि आपको प्रेजेंट करके दिखाया जाए। सबसे पहले मैं जो बग़ैर स्क्यूअर्स के शशलिक बनाया उसको कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैंने आपके सामने प्लेटर में इस तरह चावल निकाल के उसकी कौली सी एक बाउल सा बना लिया है, और उसके इर्द गिर्द अब मैं ये जो शशलिक तैयार किया है इसको सेट करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये एक प्रेजेंटेशन जो है इस तरह से तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैं फ़ाइनल प्रेजेंटेशन करने लगी हूँ जो स्क्यूअर्स के साथ मैंने डिश तैयार करनी है उसकी, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि रेस्टोरेंट्स में किस तरह सर्व होती है ये स्क्यूअर्स के साथ। तो सबसे पहले चावलों को नीचे बिछा के उसमें दरमियान में एक रास्ता सा बना के तो इसके ऊपर सॉस डाली जाती है और सबसे ऊपर इसके स्क्यूअर्स रखे जाते हैं। तो इस तरह ये प्रेजेंट होती है। तो कई लोगों को चूंकि स्क्वेयर्स नहीं पसंद, तो इस तरह मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बनानी सिखा दी है आपकी आसानी के लिए, ठीक है। आप जैसा चाहें आप प्रेजेंट करें इसको। तो ठीक है नाजरीन, ये तो हमारी डिश थी और इसका अख्ताम का जो वक़्त है वो आ गया है। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अपनी दुआओं में याद रखें और अपना भी बहुत ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।